बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की वसंत भाग 3 का पाठ 5 जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा किया था, उसके प्रश्नों को भी लिखा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इस पाठ का हम लोग भाषा की बात का प्रश्न शुरू किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने एक प्रश्न कर लिया था और इसके बाद फिर पहला और दूसरा हम लोगों ने पूरा किया था। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, और जिसमें कि लिखा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र, रवींद्र, इस संधि में ई, छोटी ई दोनों ही है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और संधियाँ जो है, दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखना है। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। तो ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व मतलब होता है छोटा। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, यहाँ पे संग्रह में ह का अ और आलय का आ जो है वो दोनों मिलकर आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। संग्रहालय, महाधन आत्मा, महात्मा। तो इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। तो यहाँ पर जो संधि है उनका कुछ उदाहरण हम लोग लिखेंगे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि का। तो इसको हम लोग अभी पूरा करेंगे और इसको करने के बाद हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे, जो यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 30 पे दिया है केवल पढ़ने के लिए। तो इसे एक बार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पाठ 6 शुरू करेंगे, भगवान के डाकिए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले ये वाला प्रश्न और फिर उसके बाद हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे, उत्तर 3, और इसमें हेडिंग डालेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पर हम लोग लिखेंगे: विद्याधन आलय, विद्याधन आलय मिलकर बनेगा विद्यालय। और फिर है धन धन आदेश, धन प्लस आदेश। अब इसमें आ और आ मिलकर आ हो गया है। चाहे ह्रस्व या दीर्घ कोई भी या आ हो तो इसमें जो है आ हो जाता है। अ ई उ, इसमें से धन धन आदेश, इसमें न का अ और आ दोनों मिलकर बन जाएगा धनादेश, धनादेश हो जाएगा। और अब है यहाँ पर वेद धन अंत, वेद धन अंत, दोनों अ मिलकर आ हो जाएगा वेदांत, वेदांत बन गया। दया धन आनंद, दया धन आनंद, दयानंद, ये आ और ये आ मिलकर आ हो जाएगा दयानंद। भोजन धन आलय, भोजनालय, भोजन में न का अ और आलय में आ। संधि हमेशा जो है पहले पद के अंतिम में और ये दूसरे पद के शुरू में, इन्हीं दोनों में संधि होती है और इसी में परिवर्तन होता है। तो बाकी शुरू का और ये अंत का वैसे ही रहता है। तो भोजनालय बन जाएगा, भोजन धन आलय, भोजनालय। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ये दीर्घ संधि हो गया। गुण संधि, रवि धन इंद्र,
रवि धन इंद्र, रवींद्र, बड़ी ई हो जाएगा। जैसे अ और आ मिलके या अ मिलके आ हो जाता है। महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, इसमें हम लोग यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे उदाहरण। महाधन इंद्र, महेंद्र, यहाँ पर महाधन इंद्र महेंद्र। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। गणधन ईश, गणेश। गणधन ईश, गणेश। तो इस तरह से यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण हुआ। और अब हम लोग यहाँ पे वृद्धि संधि करेंगे। यहाँ पे हम लोग वृद्धि संधि का उदाहरण देखेंगे। महाधन उत्सव, महोत्सव। महोत्सव। तो महाधन उत्सव यहाँ पर महोत्सव हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आगे और उदाहरण लिखेंगे वृद्धि संधि का। और वृद्धि संधि में तथा धन एव, तथैव। यहाँ पे ए का ए हो गया है, वृद्धि हो गई है। ए का ए हो गया है, तथैव। एक एक, एक एक, एक एक। ए का ए हो गया है। भावधन एक, भावैक्य। भावधन एक, भावैक्य। भावैक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परम धन औषधि, परम धन औषधि, परम औषधि, परम औषधि। अब यण संधि का कुछ उदाहरण हम लोग लिखेंगे। यण संधि, ई का य हो जाता है इसमें। अतिधन अंत, अतिधन अंत, अत्यंत। यहाँ पे जो ई है, त में जो ई है वो य बन जाएगा, तो अत्यंत हो जाएगा। और इति धन आदि, इति धन आदि, इत्यादि। यहाँ पर भी ई का य हो जाएगा, इत्यादि। सुधन आगत,
स्वागत। सु का व, ऊ का व हो जाएगा स्वागत, और वह आगत के आ में जुड़ जाएगा। अतिधन आचार, अतिधन आचार, अत्याचार। तो इस तरह से ये कुछ संधियों का उदाहरण यहाँ पर है, और इसी तरह का और भी उदाहरण बच्चे लिख सकते हैं अपने से भी। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अब अगला पाठ, जिसका नाम है भगवान के डाकिए। तो इसमें जो है हम लोग रामधारी सिंह दिनकर का लिखी हुई ये कविता है, भगवान के डाकिए पाठ 6। तो पाठ 6 हम लोग करेंगे यहाँ पे। पाठ 6 भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर ये कवि हैं इसके, और सभी बच्चे इसे इस कविता को अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में इसे लिख लेंगे, और इससे संबंधित चित्र भी बना सकते हैं। तो इसको जो है भगवान की डाकिए ये रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है, और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो इनका समय 13 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक रहा है। 74 तक, 1974 तक ये रहा है। ये सुप्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और इनकी कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। तो इनकी कविता दिनकर के गीत हारे की हरिनामा और आत्मा की आंखें आदि हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं ये। और प्रथम 3 काव्य रेणुका, टुंकार और रसवंती हैं। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और हमारी पाठ्य पुस्तक में ये जो है पाठ भगवान के डाकिए कविता के रचना के माध्यम से कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया है। डाकिए का अर्थ होता है जो पत्र लाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। तो ये डाकिए मनुष्य की प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। तो इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, जिससे कि बादल भी इसी प्रकार घुमड़ घुमड़ कर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, पूरे संसार में घूमते हैं। इनका विचरण ऐसा प्रतीत होता है मानो ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं जो हमारे लिए संदेश लाते हैं और संदेश ले जाते हैं। तो इस पाठ को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ये बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। भगवान के डाकिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके बगल वाले पेज पर लिखा है केवल पढ़ने के लिए। पेज नंबर 30 पर ये कविता हम लोग नहीं पढ़े थे, इसको एक बार रीडिंग करना है। केवल पढ़ने के लिए चिट्ठियाँ,
लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ। लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ। अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। उसमें किसी में खुशी का समाचार होता है, किसी में दुख का समाचार होता है, किसी में किसी के बीमार होने का समाचार होता है, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। अब ये कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन है कि एक ही बॉक्स में, लेटर बॉक्स में, पत्र पेटिका जिसको कहते हैं हिंदी में, तो लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियाँ पड़ी रहती हैं अनंत सुख दुख वाली, उसमें बहुत सारी कुछ सुख वाली होंगी, कुछ दुख वाली होंगी। किसी में खुशी का समाचार होगा, किसी में दुख का समाचार होगा। तो खुशी का समाचार जैसे किसी के नौकरी पाने की खुशी होती है, तो इस तरह से ये सभी चिट्ठियाँ एक साथ पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। यानी कि वो सब चिट्ठियाँ आपस में कोई बात नहीं करता और वे इंतज़ार करती हैं कि कब वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं? क्या हम भी इतने अकेले, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, अपने में ही व्यस्त रहना। ऐसी व्यस्ततम ज़िंदगी हो गई है कि लोगों को समय नहीं है दूसरों के सुख दुख को जानने का, दूसरे के दुख को दूर करने का, दूसरों के मन की बात को सुनने का। तो इस तरह से ये राम दरश मिश्र का लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी कविता है ये, लेकिन बहुत ही ऊंची बात इसमें कही गई है कि एक साथ रहते हुए भी सब कितने अकेले हैं। ऐसा बहुत सारे परिवारों में भी होता है कि एक ही घर में रहते हुए भी सब लोग इतने अपने काम में व्यस्त होते हैं कि उनको दूसरे के लिए समय नहीं होता। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर भगवान के डाकिए ये पाठ 6 शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता। डाकिए कहते हैं पत्र लाने वाले को, जो पत्र ले जाते हैं और लाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। बहुत ही सरल शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं। और ये ऐसे डाकिए हैं जिनको कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्र हैं और एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। पक्षी और बादल, इनके लिए कोई बंधन नहीं है। ये जो है पक्षी कहीं भी उड़कर किसी भी देश में जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये संदेश लेकर जा रहे हैं। जो एक महादेश से, यहाँ पर महादेश से मतलब है विशाल देश, महादेश विशाल देश, बड़ा देश। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये बादल और पक्षी, पक्षी मतलब चिड़िया, उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं, जिसमें कबूतर है, चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, बहुत सारे पक्षी हैं। तो ये सभी पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं और ये एक महादेश से, यानी कि एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को चले जाते हैं। इनको कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम लोग तो समझ नहीं पाते कि ये बादल और पक्षी हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं, लेकिन पहाड़, पेड़ पौधे, पानी, ये सब इनके संदेश को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बाँचते हैं यानी पढ़ लेते हैं, बाँचते हैं, बाँचते हैं
पढ़ लेते हैं। ये पक्षी और बादल के द्वारा लाया गया संदेश केवल पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी यही सब पढ़ लेते हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। और ये प्राकृतिक चीज़ें जो है वो इनके संदेश को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पक्षी और बादल ये स्वतंत्र होते हुए एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं और संदेश ले जाते हैं। इनके लिए कोई बंधन नहीं है। जिस तरह से कि हमारे देश में कोई भी देश की सीमा होती है और उस सीमा के बाहर दूसरे देश की सीमा में जाने के लिए हमें अनुमति लेनी होती है और तभी हम दूसरे देश में प्रवेश कर पाते हैं। तो बंधन लगा हुआ है, लेकिन बादल और पक्षी के लिए कोई बंधन नहीं है। वे स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होकर वे एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं और पेड़, पहाड़, पानी और जो पौधे हैं ये ही इनके संदेशों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो ये जो है इनके लाए संदेश को जो है ये महसूस कर सकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते हैं यानी अनुमान करते हैं। अनुमान करते हैं, अंदाज़ा केवल लगाते हैं, अनुमान करते हैं। हम तो केवल अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर सौरभ का अर्थ है सुगंध। सौरभ सौरभ का अर्थ है सुगंध। तो हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल अनुमान ही करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है। तो यहाँ पर गिरता है मतलब तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब पक्षी दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ के देश का सुगंध जो है उनके पंखों पर रहता है और वो सुगंध जब वो दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर वो सुगंध फैलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं, खुशनुमा वातावरण बना रहे हैं, न कि चिंता, व्याकुलता, असंतोष और झूठ, असत्य, भ्रष्टाचार का वातावरण वो नहीं बनाते और वे किसी बंधन को नहीं मानते। उनके लिए सब एक समान है, सभी देश, सभी स्थान उनके लिए एक समान है। कोई भेदभाव नहीं है कि हमें इस स्थान पर जाना है और इस स्थान पर नहीं जाना है, इस देश में जाना है, इस देश में नहीं जाना है। तो ऐसी कोई जो है उनके अंदर भेदभाव नहीं है, कोई उनके अंदर बंधन नहीं है। तो वो केवल कहते हैं कि हम तो केवल अनुमान ही लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी कि यहाँ की सुगंध जो है वो दूसरे देश तक पहुँच जाती है। जब पक्षी दूसरे देश में जाते हैं तो वो अपने साथ यहाँ की सुगंध भी ले जाते हैं। उनके पंखों के साथ जो है वो सुगंध भी वहाँ पर फैलती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वह सुगंध जब हवा में मिलता है तो हवा में तैरते हुए यानी कि हवा में मिलकर पक्षियों की पाँखों पर गिरता है, उनके पंखों पर गिरता है। तिरता है मतलब तैरता है, तिरता है। यहाँ पे तिरता है, तैरता है।
उनकी पाँखों पर तैरता है। तो ये पानी, हवा, इन सब के लिए कोई भी बंधन नहीं है। ये इस तरह के भेदभाव को नहीं मानते हैं और बादल और पक्षियों के संदेश को यही लोग समझ पाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश का बादल, जो बादल यहाँ पर है, वो बादल चलते चलते, घुमड़ते घुमड़ते वो दूसरे देश में पहुँच जाता है और वहाँ वो बादल जब बरसता है तो ये एक देश का भाप बना हुआ जो बादल है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि यहाँ का पानी, यहाँ का जो पानी, यहाँ के पानी से जो भाप बनी है, जिससे बादल बना है, वो बादल यहाँ के पानी को वहाँ ले जाकर बरसाता है। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि हमारे लिए किसी देश के लिए कोई सीमा है, कोई बंधन है। वो स्वतंत्र रूप से जिस देश में चाहता है चला जाता है, जिधर चाहता है वहाँ जाता है और वो यहाँ का पानी वहाँ जाकर बरसता है। तो इस तरह से एक देश का भाप, भाप कहते हैं जो बादल जिससे बनता है, पानी गर्म होकर वो भाप बनकर ऊपर जाता है और जिससे कि वो बादल का रूप लेता है और वो दूसरे देश में, एक देश का ये बादल जो है वो दूसरे देश में जाकर बरसता है, बनकर गिरता है, पानी बनकर गिरता है। कहने का तात्पर्य है कि वही बादल दूसरी जगह जाकर बरसता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पक्षी और बादल को डाकिए के रूप में बताया है। तो जब ये बादल दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ उनके लिए संदेश होता है कि वो एकदम से ही जो है बिना किसी भेदभाव के वहाँ पानी बरसाते हैं। उनके अंदर ये नहीं है कि यहाँ पर हमें नहीं बरसना है, दूसरी जगह पर बरसना है। ऐसी कोई जो है उनके अंदर सीमा नहीं बनाई गई है। वो स्वतंत्र रूप से दूसरे देश में जाते हैं और बरसते हैं। तो ये भगवान के डाकिए जो पत्र लाने वाले हैं और ये स्वतंत्र हैं और इनके जो है एक महादेश से दूसरे महादेश को ये चले जाते हैं और इनके लिए जो है और इनकी लाई हुई चिट्ठियों को केवल पेड़ पौधे, पानी और नदी, यही सब जो है इसको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस तरह से उनको जो है ये किसी बंधन में न रहकर वो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र रूप से अपने पक्षी जो है अपनी सुगंध को दूसरे देश में ले जाकर फैलाते हैं और दूसरे देश की सुगंध को यहाँ ले आते हैं। तो इनका विचरण यानी कि आकाश में उड़ना, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान का संदेश लेकर पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न पढ़ पाएँ, न समझ पाएँ, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उससे भली भांति पढ़कर समझ लेते हैं। हम तो इतना भर अंदाज़ा लगाते हैं कि वे ये एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, इसी प्रकार पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। यह प्रेममयी सुगंध यानी कि बहुत ही प्यारी सुगंध पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है। जहाँ जहाँ ये पक्षी जाते हैं ये खुशबू वहाँ पर फैलती जाती है। बादलों के रूप में एक देश का पानी दूसरे देश में जो है वो भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो इस तरह से ये भी वहाँ पर एक संदेश लेकर जाता है। और कवि का इस कविता के माध्यम से कहने का तात्पर्य यही है कि पक्षी और बादल एक दूसरे देश में बिना किसी बैर भाव के, बिना किसी जो है भेदभाव के, ऐसी बैर भावना से मुक्त भाव से जाते हैं। यही ईश्वर का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है और हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए।
मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझने में असमर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता। वो हर जगह अपनी सीमा बनाता है और वो जो है उसी सीमा में रहकर कार्य करता है और बांटा गया है पूरे विश्व में, पूरे संसार को देशों के रूप में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भगवान के डाकिए कविता को पढ़ा और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।